हमारे प्रतिदिन के खाने में रोटी और चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कॉमन है। हम अपने सब्जियों को बदल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किसमें वसा ज्यादा है, किसमें प्रोटीन है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये हम अपना चुनाव करते हैं, लेकिन हमारे पास रोटी और चावल का चुनाव करने का कोई विकल्प नहीं होता और न ही हम उसके विषय में जानना चाहते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने आटे को किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस आटे की बात कर रहे हैं, अगर हम इस आटे को खाते हैं तो इससे लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम और यूरिन इन्फेक्शन, अर्थराइटिस, मोटापा, डायबिटीज या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां कम हो जाती है। आज हम सभी लोग सिर्फ गेहूं के रोटी खाते हैं और सिर्फ एक ही तरह के अनाज इस्तेमाल करने से हम दूसरे अनाजों के गुणों के बारे में नहीं जान पाते। हर एक अनाज का अपना अलग अलग गुण होता है, लेकिन अगर आप हमेशा गेहूं के आटों का ही इस्तेमाल करेंगे तो इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। देखा जाए तो हम जो भी गेहूं खा रहे हैं वो सब हाइब्रिड किस्म की बीजों के हैं। हाइब्रिड का मतलब गेहूं को अधिक पैदा करने के लिए गेहूं और किसी दूसरी प्रकार के ग्रास से क्रॉस करवाना है। इससे गेहूं के मूल तत्व में भी अंतर हो जाता है और यही कारण है कि इससे मोटापा, गैस, थायराइड भी हो सकता है। अगर हम बात करें अपने पूर्वजों की तो वो जो भी अनाज खाते थे वह पूर्णतः देसी थे, वह किसी तरीके का हाइब्रिड नहीं हुआ करता था। उस समय हाइब्रिड अनाज व सब्जी नहीं हुआ करती थी। इंडिया में हाइब्रिड हरित क्रांति के बाद आया। इसके पहले न तो इतना अधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता था और न ही हाइब्रिड किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता था और इसीलिए हमारे पूर्वज बहुत कम बीमार पड़ते थे। उस समय अगर गांव में किसी को पानी की बोतल भी चढ़ती तो उसके रिश्तेदार व गांव वाले उसे देखने आते। लेकिन आज की हालत ये है कि आज हर घर में कोई न कोई हमेशा बीमार है, कारण पेस्टिसाइड और हाइब्रिड बीजों का प्रयोग। इसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग एक ही प्रकार के आटों का प्रयोग नहीं किया करते थे। वह गेहूं के समय में गेहूं, बाजरा के समय में बाजरे का आटा, फिर मक्के का आटा, चावल का आटा, ऐसे जितने भी फसल होते थे उनके वो आटा बदल बदल कर खाते थे, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहते थे और इन्हीं सब की वजह से वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। आज हम अपने गेहूं के आटों में अगर इन 4 फसल को एक सही मात्रा में मिला दे तो काफी हद तक बीमारियों को कम किया जा सकता है। नंबर 1, चना। चने में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन सिस्टम में मदद करता है और इसके साथ साथ यह अच्छा स्रोत होता है आयरन का भी, जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ चना प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है जो आपके शरीर के विकास के लिए बहुत ही अधिक जरूरी होता है। अब दूसरी चीज की बात करें तो वो है रागी। रागी प्रोटीन का अच्छा स्रोतों में से एक जो हमारे शरीर को डेवलप होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। रागी में कैलोरी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने का काम करता है। रागी कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है जो जोड़ों के दर्द और घुटने के दर्द में भी फायदा करता है। इसके साथ साथ रागी में फाइबर भी अच्छे मात्रा में पाया जाता है जो हमारे दांतों और डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तीसरे नंबर की बात करें तो वो है बाजरा। बाजरा फाइबर और आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। यह आपके शरीर में ब्लड सेल को बढ़ाने के साथ साथ आपके हेयर और आपके त्वचा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चौथे नंबर पे आता है जौ। जौ रिच सोर्स है फाइबर्स का। फाइबर हमारे आंतों को साफ करता है। इसके साथ साथ जौ किडनी स्टोन में भी जौ बहुत ही लाभप्रद होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें इनका प्रयोग कैसे करना है और कब करना है। तो हम एक एवरेज 10 किलो का लेकर चलेंगे। मान लीजिए अगर हम 10 किलो गेहूँ पिसवाते हैं तो उसमें 2 किलो चना, 2 किलो जौ और 2 किलो बाजरा और 1 किलो रागी, इन सबको अलग अलग पिसवा लेना है। और जब भी हमें रोटी बनाना हो तो इन सब से उसी अनुपात में निकालकर हम रोटी बना सकते हैं। इन चारों को मिलाकर नहीं रखना चाहिए क्योंकि बाजरे में 5 से 7 दिन के बाद कड़वापन आने लगता है जिससे आपके गेहूं के आटे और बाकी सब खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए इसको अलग अलग कंटेनर में ही रखना उचित रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।